उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जी हां, ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। कोरोना काल के बीच ऐसी तस्वीरें देखकर वाकई में किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। खुलेआम पुल से नदी में एक शव फेंका जा रहा था और ये तमाम तस्वीरें किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर ली। कोरोना संक्रमित की मौत हुई थी और उसके बाद पीपीई किट पहनकर पुल से नदी में एक लाश फेंकी गई है। 29 मई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, वायरल वीडियो बताया जा रहा है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिसई घाट पर बने पुल की ये घटना बताई जा रही है। बलरामपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये पूरी घटना है और किसी शख्स ने गाड़ी में बैठकर अपने मोबाइल से ये तस्वीरें कैद की है कैमरे में और आप देख भी सकते हैं कि एक शख्स नजर आ रहा है इस तस्वीर में और दूसरा भी एक शख्स नजर आ रहा है। पीपीई किट पहने भी एक आदमी है जिसने इस शव को एक नदी में फेंक दिया। इस तरह की तस्वीरें पहले सामने तब आई थी जब नदी में तैरते हुए शव दिखाई दिए गए थे और सवाल उठे थे प्रशासन पर भी कि क्या सब कुछ प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है या फिर ये नदी में तैरते शव कोरोना मरीजों के हैं। वो जांच भी हुई थी, उसके बाद कुछ बातें निकलकर सामने आई थी, लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि लोग ही खुद ही लापरवाह हो गए हैं। और ये भी जानकारी मिल पाई है कि ये जो शख्स दिखाई दे रहा है तस्वीरों में ये शख्स मृतक का भतीजा है, लेकिन अभी जांच का विषय है और जांच चल रही है। इस पूरे मामले में प्रशासन भी अब गंभीरता से इस मामले को देख रहा है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के मामले अब सामने आ रहे हैं जो दंग कर देते हैं कोरोना काल में। और ये जो तस्वीरें हैं ये बलरामपुर की, यूपी के बलरामपुर की बताई गई है। पीपीई किट पहने शख्स है और कोरोना मरीज का शव है और इस शव को नदी में फेंक दिया गया। नासिर खबरों तक के एडिटर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, उनसे ही चर्चा करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। नासिर, वाकई में ये जो मामला है ये बताता है कि लोग कितने लापरवाह हैं और अब तो ये भी रिसर्च सामने आई थी कि पानी में भी कोरोना तैर सकता है, यानी पानी में भी कोरोना हो सकता है। अब ऐसे में कोरोना मरीज का शव अगर पानी में या नदी में फेंक दिया जाएगा तो ये तो सीधा सीधा कोरोना को दावत जैसी देने वाली बात है। कमल, कोरोना की बात की जाए तो उसको तो बहुत दूर कर दीजिए। अभी ये इंसानों की और इंसानियत की बेहिसी की तस्वीरें हैं कि किस तरह से एक वायरस ने इंसानों की जिंदगी पर असर डाला, उनको मौत के मुहाने पर ले गए और उसके बाद अगर किसी की मौत हो जाती है तो मरने वाला कल्पना नहीं कर सकता था कि शायद उसके शव के साथ उसके अपने ही इस तरह का सलूक करेंगे। इंसान जिंदगी में जब बुढ़ापे तक पहुंचता है तो वो दुआ मांगता है कि मेरी मौत अच्छे हालात में हो। हर इंसान ये चाहता है कि उसका अंतिम संस्कार हो तरीके के साथ, चाहे वो किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का हो। लेकिन यहां पर जिस तरह की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें अपने आप में झकझोर देने वाली हैं। इन तस्वीरों ने बहुत कुछ बयान किया है कमल, और लगातार हम इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं। मुझे यहां पर बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल बादशाह थे, उनका वो शेर याद आ रहा है कि कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। कि यहां पर अपनों ने इस तरह से सलूक किया है किसी अपने के साथ, ये इंसानियत को शर्मसार करता है। और मैं पढ़ रहा था, कहा गया था कि हमें तो जो ये शव है इनको जल में प्रवाहित करना है, जल में इनका दाह संस्कार करना है। ये कौन सा तरीका है? यहां पर एक चीज और भी है कि हम कोरोना से डर रहे हैं या फिर हम रिश्तों का कत्ल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों की पूरी दुनिया में मौत हुई है। जिन लोगों ने अपनों का अंतिम संस्कार अपने रीति रिवाजों के साथ किया है, क्या उनको कोरोना का खतरा नहीं था? या फिर यहां पर इंसान का लालच सामने आ रहा है, या फिर यहां पर इंसान की किसी तरह की बेबसी सामने आ रही है? ये तमाम चीजें जांच का विषय है। और एक और बात यहां पर कमल, बहुत गौर करने वाली बात है, मैं उस बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और जो शासन प्रशासन के लोग सुन रहे हैं कि ऐसे वक्त में हो सकता है कि अपराध भी हो रहे हों, अपराध भी हो रहे हैं कि कोई किसी का मर्डर कर दे और कोरोना का नाम लेकर इस तरह से बड़े आराम से पुलिस को चकमा देकर, लोगों को चकमा देकर, शव को किसी पैकेट में बंद कर इस तरह से फेंक दे और पता भी न चले। तो इन चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
हालांकि सरकारों की तरफ से इस तरह की चीजों को लेकर बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी का भी शव पानी में नहीं बहाया जाएगा। इस पर नजर रखने की जरूरत है और अगर कहीं पर किसी तरह का घपला हो रहा है, लेन देन के साथ अगर किसी तरह की हरकत की जा रही है, तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग अपनों के साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं उनको भी पकड़कर उनसे भी सवाल जवाब करने चाहिए कि आखिर किया तो क्यों किया ऐसा। क्या पैसे की कमी की वजह से अंतिम संस्कार नहीं कर पाए या इतना खौफ भी दिल में आ गया? ठीक है, हम बार बार कहते हैं कि कोरोना से खुद को बचाना है और ये तमाम जो अगर किसी को कोरोना हुआ है तो उसके लिए सरकार की तरफ से भी व्यवस्था की गई है अंतिम संस्कार की। अब यहां पर या तो वहां पर कमी नजर आ रही है या फिर लोगों ने खुद ब खुद ये ठान लिया है कि इस तरह से बहा दिया जाए। और फिर हमने देखा कि शवों की दुर्गति कैसे हो रही थी। गंगा के किनारे, नदियों के किनारे हमने देखा कि शवों को किस तरह से जानवर उनके शवों के साथ, उनके शरीरों के साथ किस तरह की हरकत करे। तो मैं वो शब्द निकाल नहीं पा रहा कि कौन से शब्द जो हम रोजमर्रा की भाषा में इस्तेमाल करते हैं वो मैं यहाँ पर कह नहीं पा रहा कि हमने देखा है कि किस तरह की दुर्गति उन शवों की हो रही थी। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कोई किसी के शव के साथ इस तरह की किसी अपने के साथ करता है तो लोग लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आज सब कुछ जानते हुए अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो फिर उसकी सोच पर शर्म ही आती है। नासिर, आप हमारे साथ बने रहेगा। बेशक आपने बहुत सही कहा कि यहाँ पर इंसानियत शर्मसार हुई है और यहाँ पर तो इंसानियत का जनाजा ही उठ गया जब एक शव को फेंक दिया जाता है राप्ती नदी में। ऐसे में इससे पहले भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। सबसे पहले जिन्होंने वाकई में हैरान कर दिया था, दंग कर दिया था, रोंगटे खड़े कर देने वाली वो तस्वीरें थी। आइए आपको उन्हीं तस्वीरों से रूबरू एक बार फिर से करवा देते हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक है पहली तस्वीर बिहार के बक्सर की। इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से लाशें तैरती नजर आ रही हैं और बताया गया था उस दौरान भी ये कोरोना मरीजों की लाशें हैं। और ये फुल स्क्रीन करके हम आपको दिखा रहे हैं अब कि किस तरह से तब ये मामला सामने आया था तो प्रशासन से सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिरकार कोरोना मरीजों के शव कैसे नदी में और पानी में तैरते नजर आ सकते हैं। क्या सब कुछ प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है? क्या इतने ज्यादा मौतें हो गई कि अब शमशान में जगह नहीं बची है या फिर 2 गज जमीन नहीं मिल पा रही है इन शवों को? ये एक अहम सवाल है। अब ये 2 तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर वही जो हमने जिक्र किया कि बिहार की है और ये लगभग 10 मई के आसपास की तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं अभी हाल ही की तस्वीर है, 2-3 दिन पहले की तस्वीरें हैं। और दूसरी तस्वीर का जिक्र हम पहले कर चुके थे कि एक शव, और वो भी अपने का, बताया जा रहा है कि मृतक का भतीजा था जिसने ये शव नदी में फेंका था और उसके बाद वो फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश भी कर रही थी। अब ऐसे में प्रशासन ये कहता है नासिर कि सब कुछ प्रोटोकॉल के तहत हमने किया, शव को प्रोटोकॉल के तहत भी दे दिया गया, लेकिन उसके बाद लोग ही ऐसा करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे में? तो क्या अपनों का शव अपनों को देने से भी अब प्रशासन कतराएगा कि उसके शव के साथ इस तरह दुर्गति की जाएगी? नहीं कमल, सभी अपने एक जैसे नहीं होते। जिस तरह से सभी पत्रकार भ्रष्टाचारी नहीं होते, गलत नहीं होते, जिस तरह से सभी डॉक्टर गलत नहीं होते, जिस तरह से सभी पुलिस वाले गलत नहीं होते, जिस तरह से सभी अधिकारी गलत नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, उसी तरह से बहुत सारे परिवार अच्छे भी होते हैं। वो कुछ लोग होते हैं और नासिर वही बात है। नासिर देखिए, ऐसा भी हमने कोरोना काल में देखा है कि कई लोग तरसते थे कि अपनों की शक्ल ही देख ले। जब अंतिम समय में कोरोना काल में जब कोरोना मरीज की मौत हो जाती थी तो उनको पास भी नहीं आने दिया जाता था क्योंकि उस समय हमारे पास वैक्सीन भी नहीं थी। एक समय ये भी हमने देखा था। और आज जब प्रोटोकॉल के तहत शव को दिया जाता है कोरोना मरीज का, तब एक शख्स ने इस तरह उदाहरण पेश करके वाकई में हैरान कर दिया। बिल्कुल कमल, आपने सही कहा कि वो तस्वीरें भी हमारे सामने थी कि जब लोग तड़प रहे थे, रो रहे थे कि एक बार हमें हमारे माँ की, बाप की, हमारे भाई की, बहन की, जिसके भी परिवार में जिसकी मौत हुई हो उसकी एक बार शक्ल दिखा दो। ऐसे लोग भी थे जो कोरोना से किसी की मौत के बाद भी अपने किसी अपने से उस लिपटने के लिए भी तैयार थे और वो उस तरह की मोहब्बत भी दिखा रहे थे। इस तरह की तस्वीरें भी हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है, एक तस्वीर इंसानों की जिस तरह की एक हैसियत होती है, इंसानों का एक तरीका होता है, उन तमाम चीजों पर सवाल खड़े कर देती है। आपने कहा कि क्या प्रशासन अब कोरोना से मरने वाले लोगों के शव भी उनके अपनों को न दे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वो अपनों को दिए जाते हैं। पिछले साल हमने देखा था कि पिछले साल अंतिम संस्कार को लेकर बहुत ज्यादा सख्तियां थी। बहुत से तमाम तरह के, अब तो बहुत से लोगों ने खुद ब खुद अंतिम संस्कार भी किए हैं, लेकिन यहाँ पर
ये तो खुद की सोच है। इसमें प्रशासन का भी कहना सही है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं, हम तो अपने प्रोटोकॉल के साथ चल रहे हैं, हमने तमाम तरीके बनाए हैं। अब कोई खुद ही ऐसी हरकत कर दे कि वो ले जाए अस्पताल से शव को और फिर वो पानी में इस तरह से बहा दे, और देखिए आप पुल से फेंका जा रहा है शव को। अच्छा नासिर, अब ये भी सवाल उठता है कि जो पिछले दिन हम दो तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपके साथ दर्शकों को भी, कि एक बिहार से भी मामला सामने आया था, उत्तर प्रदेश से पहले भी सामने आया था, आपने भी जिक्र किया था कि नदी में पहले भी शव तैरते हुए दिखाई दिए। तो अब सवाल ये उठता है कि जो जांच होगी उनकी और आगे बढ़ेगी, तो इस तरह से क्या वाकई में किसने उन शव को भी फेंका होगा? कमल देखिए, शव फेंके भी गए होंगे, हो सकता है कि कुछ शव ऐसे भी हों उसमें कि अस्पतालों में लावारसी की हालत में पड़े हों, फिर उनको देखिए ऐसा भी होता है कमल, आपको मालूम है कि जैसे कुछ लोगों की जो लावारिश हालत में जिनकी मौत होती है उनके लिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उनके अंतिम संस्कार के लिए पैसे दिए जाते हैं। जो भी जिस धर्म का है उसकी पहचान के साथ उसके अंतिम संस्कार के लिए पैसे दिए जाते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, 4,000, 5,000, 6,000, 10,000, 2,000, वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग लावारिसी की हालत में मरते हैं, जिनको कोई लेने नहीं आता उनके शव को, या उनकी पहचान नहीं हो पाती, तो फिर उनका अंतिम संस्कार करवाया जाता है, कभी किसी शमशान घाट में, कभी किसी कब्रिस्तान में। और बहुत सी चीज़ों का मैं गवाह हूं, मैंने भी कई ऐसी जो बॉडीज थी, लावारिस लाशें थी, उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए, करवाया है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी किस्म के लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं जो सरकारी महकमों से जुड़े होते हैं या फिर अधिकारी होते हैं, तो वो उन पैसों को भी खा जाते हैं। तो यहाँ पर दो चीज हो सकती हैं कि बहुत से तो अपनों ने ही अपनों के शवों को इस तरह से फेंका होगा या बहाया होगा, बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिनके अंतिम संस्कार के लिए पैसे दिए गए होंगे और उन्होंने उनका बाकायदा रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार न करके इसी तरह से शवों को बहा दिया गया होगा और उन पैसों को बचा लिया होगा। तो ये तमाम चीजें इस वक्त इस चीज को लेकर सरकार पर, उत्तर प्रदेश सरकार पर बहुत से सवाल खड़े हुए हैं और सरकार को ऐसी चीजों का पर्दाफाश करना चाहिए, जांच करनी चाहिए और ऐसे गुनाहगार लोगों को तो दुनिया के सामने लाना चाहिए। बिल्कुल, दुख उन लोगों को पहुंचा होगा जो अपनी जान जोखिम में डालकर लावारिस लाशों का भी अंतिम संस्कार खुद करते हैं, और आज उन्होंने भी ये तस्वीरें देखी होंगी, वो भी हैरान हुए होंगे कि शायद उनको ही मौका मिल जाता कि इस शव का भी अंतिम संस्कार या दाह संस्कार वो कर देते। बहुत बहुत धन्यवाद नासिर, आप जुड़े हमारे साथ और काफी कुछ बातें निकलकर सामने आ सकते हैं आने वाले वक्त में भी इस मामले को लेकर भी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।